आज की चर्चा का विषय है बुद्धि का सदुपयोग। एक गांव में एक सुनार रहता था। उसकी बुद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया। काफ़ी देर चर्चा के बाद राजा ने कहा, महाशय, आप बहुत अक्लमंद हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाइए। उसे तो सोने और चांदी में मूल्यवान क्या है यह भी पता नहीं। यह कहकर राजा जोर जोर से हंस पड़ा। यह सुनकर सुनार को बड़ा बुरा लगा। वह घर गया और लड़के से पूछा, सोना और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है पुत्र? सोना, बिना एक पल भी गंवाए उस लड़के ने जवाब दे दिया। तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरी खिल्लियां भी उड़ाई। लड़के के समझ में आ गया। वह बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। मुझे देखते ही वहां बुलवा लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरी हाथ में चांदी का सिक्का रखकर जो अधिक मूल्यवान है वह मुझे लेने के लिए कहते हैं और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी ठहाका लगाकर हंसते हैं, वह मज़ा लेते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। फिर भी तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? चार लोगों के बीच अपना मजाक उड़वाते हो और हमारा भी साथ में मजाक उड़ता है। लड़का हंसा और हाथ पकड़कर पिता को अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकाली और उसे दिखाया जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह देख सुनार हतप्रथ हो गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से ये खेल बंद हो जाएगा। सुनार का बेटा हूँ, अक्ल से काम लेता हूँ। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दें। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मूर्ख होना अलग बात है और मूर्ख समझा जाना अलग। इसलिए स्वर्णिम मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए हम सभी को। हर मौके को स्वर्ण में तब्दील किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। भगवान ने बुद्धि जैसी अमूल्य धरोहर सभी को दी है। इस पर शक मत करिएगा, बस उचित समय पर इसका उपयोग करें। बुद्धि के कारण ही मनुष्य वह बन सकता है जो पशु पक्षी जीव जंतु इत्यादि नहीं बन पाते हैं। वह पंडित, ज्ञानी, तपस्वी, चोर, लुटेरे और आतंकवादी भी बन सकता है। बुद्धि और ज्ञान कर्म के सदा सहायक होते हैं। धन्यवाद।